हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। और आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 38 साइज़ का एक 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ का कंप्लीट ट्यूटोरियल। तो चलिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे 80 सेंटीमीटर लाइनिंग लिया है और इसके साथ मेन फैब्रिक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें कपड़े को डबल तय करते हुए इस तरीके से और नीचे से छोटा और बड़ा करना है। तो आगे के पल्ले के लिए 1.5 इंच बड़ा रखते हैं और पीछे के पल्ले के लिए 1.5 इंच छोटा रखते हैं। जब भी हम 4 टक्स बनाते हैं तो इसमें इतना करना पड़ता है। तो देखिए, बैक जो फ्रंट पार्ट है वो 17 इंच है और जो बैक पार्ट है उसकी लेंथ है 15 इंच। तो इस तरीके से आपकी जो भी लेंथ की मेजरमेंट है अपने अपने साइज के हिसाब से लेंथ ली जाती है। तो आप अपने हिसाब से लेंथ रख लें और उसमें बस आपको छोटा बड़ा 1.5 इंच रखना है। और ऊपर और नीचे से इस तरीके से हमने हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा है। तो ये कंप्लीट ब्लाउज मेरी तैयार होगी 14.5 इंच पे, 14.5 इंच पे। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 5.5 शोल्डर लिया है और 6 इंच मैंने यहाँ पे आर्म होल लिया है। 1.5 इंच की गहराई डालूंगी। ये मैं बैक पार्ट पे डायरेक्ट कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए, नेक की चौड़ाई हमने रखी है 2 इंच और लंबाई रखी है 6 इंच। और इस तरीके से गहराई डालते हुए राउंड नेक बनाया है मैंने। आप अपने अकॉर्डिंग पान शेप या फिर कोई और शेप भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से जो हमारी कमर की मेजरमेंट है उसमें हाफ करते हुए 5 इंच की लेंथ रखते हैं और यहाँ पे बैक पार्ट में टक्स के लिए पॉइंट डाल लेंगे। और इस तरीके से हमारी बैक पार्ट कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम फिटिंग लगाएंगे। पहले हम यहाँ पे नेक कट करेंगे। साइड से हमने कट करके हटा लिया है। अब देखिए, यहाँ पे 38 का चौथा हिस्सा 9.5 हम रखेंगे। तो ये 38 साइज का है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5, 9.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे। और देखिए, यहाँ पे मैंने 3 मेजरमेंट की है। तो इसकी टोटल लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग 1 इंच कम कर लें। जैसे कि 9.5 हमने चेस्ट रखा है तो बस्ट का जो कमर की गोलाई है उसे आप 8 इंच रख लें। सॉरी, 8.5, 8.5 इंच आप रख लें, जिसमें से 1 इंच टक्स में चला जाएगा तो वो हो जाएगा 7.5 इंच। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट को हटा लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, फ्रंट पार्ट में सबसे पहले हाफ इंच की गहराई करनी होती है। तो हम पहले यहाँ पे हाफ इंच की गहराई डाल लेते हैं। ऊपर से यहाँ पे आप बस्ट का पॉइंट डालना होता है। तो देखिए, बेल्ट के लिए ऊपर से हमने 12 इंच लिया है। जो हमने यहाँ पे पॉइंट फिटिंग का पॉइंट डाला है उसे हम पहले डार्क कर लेते हैं। अब देखिए, जो हमने यहाँ पे बस्ट के लिए पॉइंट डाला है तो इसमें हम 1 इंच डाउन करते हुए एक पॉइंट खींच लेंगे। और ये देखिए, इससे आगे की तरफ 1 इंच आगे बढ़ के और इस तरीके से हम बेल्ट का शेप देंगे। बेल्ट से 2 इंच ऊपर एक टक्स के लिए मार्क लगाएंगे और इसकी लेंथ रखेंगे 3 इंच। और जो हमने सेंटर में एक मार्क किया हुआ था उसी पे हम यहाँ पे 1.5 इंच की टक्स पॉइंट कवर करते हुए और इस तरीके से नीचे का टक्स का मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसकी देखिए टोटल लेंथ 5 से 5.5, 6 इंच आप अपने फिटिंग के हिसाब से रख सकते हैं। और आर्म होल की साइड से भी इसी तरीके से टक्स के पॉइंट को मार्क कर लेंगे। और इसमें सभी 3 टक्स में हमारी 0.25 इंच का मार्जिन कवर होगी और नीचे का जो टक्स है उसमें 1.5 इंच का मार्जिन कवर करेंगे, क्योंकि ये 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज है तो इसमें हमें 1.5 इंच कवर करना होता है। आप देखिए, यहाँ पे टक्स को
फोल्ड करते हुए बेल्ट को रखेंगे और जो एक्स्ट्रा बेल्ट निकल जाती है उसे इस तरीके से हम कट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमारी फ्रंट पार्ट कट हो गई। अब चलिए बैक पार्ट में नेक की गहराई डालनी है। तो बैक पार्ट हमने दोनों एक साथ इसलिए कट किया है क्योंकि इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। फ्रेंड्स, आप सब एक बार कट करके ज़रूर देखें। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे नीचे इसकी गहराई डालने के लिए नीचे 2.5 इंच रख दिया है गहराई के लिए, और ऊपर हमने गले की विड्थ रखी थी 2 इंच। अब इसे हम कट कर लेंगे। सीधा सीधा बैक पार्ट हमारा भी कंप्लीट हो गया। अब बाकी बचे कपड़े में से इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव की आपकी जो भी लेंथ है आप उसे रख लें। मैं यहाँ पे 5 इंच की स्लीव रख रही हूँ और इसमें 2.5 इंच की गहराई डाल रही हूँ। छोटी स्लीव में 2.5 इंच की गहराई डालते हैं, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच की गहराई डाल लेती हूँ। और स्लीव ओपन मेरा है 6.5 6.5 और आर्म होल की गहराई है 8.5 इंच। 38 साइज में फ्रेंड्स इसी तरीके से गहराई डालनी होती है। तो आपको अगर अलग अलग मेज़रमेंट की स्लीव डिज़ाइन कटिंग करनी नहीं आती है तो मैंने उसका पेपर कट बहुत ही अच्छा बताया हुआ है। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा तो मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगी। और इस तरीके से देखिए स्लीव की गहराई डालते हुए और कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, तो जितना आपने ब्लाउज में एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उतना ही आपको स्लीव में भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। मैंने यहाँ पे तिरछा इसलिए कट किया है, जब इसे हम स्टिच करके अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं तो हमारी कपड़ा कम पड़ जाता है। अब जो हम ये यहाँ पे आर्म होल से निकला हुआ जो फैब्रिक रहता है, अक्सर सबके ब्लाउज कटिंग में इसी तरीके का आर्म होल से फैब्रिक निकलता है। तो देखिए इस तरीके से हम इसी में से 2 तिरछी पट्टियाँ कट करेंगे क्योंकि मैं बैक नेक में डिज़ाइन बनाऊंगी। अब देखिए इस तरीके से जो हमने 2 नेक एक साथ कट किया था फ्रंट एंड बैक 6 इंच पे, उसके अंदर की निकली हुई पट्टी को हम आई की पट्टी बनाने के लिए कट कर लेंगे। अब इन सभी पार्ट्स को हम मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे और मैंने इसे कट कर लिया है। देखिए बैक पार्ट मैंने कुछ इस तरीके का स्टिच किया हुआ है। इसकी वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। और स्लीव की भी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रीटी सी स्लीव की भी डिज़ाइन चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने इसकी लटकन की भी डिज़ाइन शेयर की हुई है आप लोगों के साथ। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको किनारे से स्टिच करके आपको बताती तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, तो इस तरीके से मैंने इसे स्टिच करके तैयार कर लिया है। और दूसरे तरफ भी मार्किंग को डार्क कर लेंगे। सेंटर में जो हमारी टक्स के लिए हमने मार्किंग किया था, तो दोनों पार्ट्स के टक्स को हम एक साथ लगाएंगे। देखिए जो हमारी नीचे की टक्स है, नीचे के टक्स को भी ऐसे ही लगाएंगे। साइड के टक्स को भी, नीचे के टक्स में हमने 1.5 इंच का मार्जिन कवर किया था और साइड की टक्स में 0.25 इंच का मार्जिन कवर करेंगे। आर्म होल वाली साइड से टक्स जो लगाते हैं उसमें भी हम 0.25 इंच का ही मार्जिन कवर कर रहे हैं। अब दूसरे पार्ट में देखिए नीचे के तरफ से 1.5 इंच का मार्जिन कवर करते हुए नीचे के टक्स को लगाएंगे। साइड टक्स में 0.25 इंच, आर्म होल की साइड से भी 0.25 इंच का ही मार्जिन कवर करेंगे। अब इसे देखिए फोल्ड करेंगे। सेंटर से फोल्ड करते हुए सभी पार्ट्स को अच्छे तरीके से मेजर कर लेंगे, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। अब इसे सेंटर से खोल लेंगे। खोलने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे सिलाई हट जाती है। यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे बेल्ट को सेंटर से कट कर लेंगे। बेल्ट के ऊपर भी हमने जॉइंट करने के लिए स्टिचिंग लगा ली थी। जो भी एक्स्ट्रा पैटर्न रहेगा उसे आप कट कर लें। बेल्ट को 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए बेल्ट को जॉइंट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी पार्ट खींचना नहीं है। दोनों पार्ट को, बेल्ट को और कटोरी वाले भाग को अच्छे तरीके से
हल्के हाथों से पकड़ना है और स्टिच करना है। इसको पलट के पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ था बाहर बेल्ट की तरफ से उसे कट कर देंगे। अब यहाँ पे हम जॉइंट कर रहे हैं हुक की पट्टी को। तो देखिए आप बटन लगाते हैं तो आपका कटिंग अलग होगा। ये मैं हुक लगाऊंगी तो देखिए ये हुक की पट्टी है। पट्टी को पलट के पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। अच्छे तरीके से धागे को कट करते जाएंगे और अंदर की तरफ इसे फोल्ड करते हुए देखिए 1 इंच का पट्टी करते हुए पट्टी के ऊपर एक फिक्स सिलाई लगा रही हूँ। आप अगर इसे तुरपाई करना पसंद करते हैं तो आप बड़ी टाँकों पे सिलाई लगा लें और बाद में इसे तुरपाई करके खोल लें। मैं इसकी फिक्स सिलाई लगा रही हूँ। और देखिए जो मैंने यहाँ पे 2 उरेबी पट्टियाँ कट की थी उसे इस तरीके से जॉइंट करूँगी और फ्रंट एंड बैक से इसके जो तिरछी भाग है उसको कट करके बराबर करके रख लिया है मैंने। अब इसे गले के ऊपर इसे ही अटैच कर देंगे। आगे की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और इस तरीके से कट कर लेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे अंदर में सिलाई मार्जिन में कट नहीं लगाया था तो मैं उसे लगा लेती हूँ। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पट्टी को बराबर से फोल्ड करेंगे और पूरे पट्टी के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अंदर के फैब्रिक को मैं कट कर दे रही हूँ क्योंकि ये तुरपाई में बहुत ही पैची लगता है। आप चाहें तो डायरेक्ट नेक को पलट भी सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये टक्स ब्लाउज का एक पार्ट तैयार हो गया है। दूसरे पार्ट में भी मैंने इसी तरीके से बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आई की पट्टी को लगाया है। आई की पट्टी को ब्लाउज़ के रॉन्ग साइड से लगाते हैं और राइट साइड में इसे फोल्ड करते हैं। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। ऊपर और नीचे से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गया है धागे वगैरह हैं उन्हें साथ साथ कट करते जाऊंगी। इसे कट करके मैंने बराबर कर लिया है। इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे गले की पट्टी लगा ली हूँ। कुछ इस तरीके से मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब ये जो मैंने बैक पार्ट की डिज़ाइन शेयर की हुई है आप जाके देख सकते हैं। और इस तरीके से मैं इसमें गले की शोल्डर ज्वाइंट करूँगी। शोल्डर ज्वाइंट करने का दूसरा तरीका भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है तो आप जाके देख सकते हैं। ये ऐसे भी आप ज्वाइंट कर लें और कॉर्नर पे अच्छे से सिलाई लगा लें। देखिए दूसरा शोल्डर भी मैं इसी तरीके से ज्वाइंट करूँगी। अंदर की तरफ गले की पट्टी को फोल्ड करेंगे, दोनों को बराबर से रखेंगे और इसके ऊपर फिनिशिंग के साथ एक सिलाई लगा लेंगे। इसे भी मैंने अच्छे तरीके से बांध लिया है। और ये देखिए अब इसे हम मेज़र करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट के अकॉर्डिंग इसे मेज़र करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरीके से जब आप फोल्ड करेंगे तो कोई भी पल्ला बड़ा छोटा नहीं होता है। तो मैं इस तरीके से रखते हुए सभी पार्ट्स को मेज़र करूँगी। और देखिए जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा हुआ है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और पट्टी के ऊपर एक फिक्स सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो बड़े टाकों पे भी सिलाई लगा लें और बाद में इसे खोल सकते हैं। और एक पार्ट मैंने इस तरीके से रेडी किया है और उसी को मेज़र करते हुए दूसरे तरफ भी इसी तरीके से फोल्डिंग लगा लेंगे। ये तरीका फ्रेंड्स बहुत ही आसान है और इसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब देखिए इसे इस तरीके से रखते हुए मेज़र करेंगे। मेज़र करके हमने सभी पार्ट्स को बराबर कर लिया है। अब शोल्डर को इस तरीके से रखेंगे तो देखिए फ्रंट के आर्म होल में हल्की सी झोल आ गई है तो उसे कट करके अच्छे तरीके से गहराई डाल लेंगे। अब यहाँ पे हम स्लीव अटैच करेंगे। तो देखिए स्लीव अटैच करने के लिए जो हमने कटिंग के समय पे क्रॉस लगाया था उसका ध्यान रखेंगे। जो हमने क्रॉस लगाया था उसको हम फ्रंट साइड अटैच करेंगे और बड़ी पल्ले को बैक साइड में अटैच करेंगे। तो स्लीव अटैच करने का ये सबसे इजी तरीका है क्योंकि हम कटिंग के समय में फ्रंट के पार्ट में भी 1/2 इंच की गहराई डालते हैं और स्लीव में भी 1/2 इंच की गहराई डालते हैं। और इस तरीके से हम स्लीव को ज्वाइंट कर रहे हैं।
अब वापस से ब्लाउज़ को पलटी करेंगे और शोल्डर के पास से फिर से स्लीव को जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखें आपको स्लीव को बिल्कुल नहीं खींचना है। अगर आपका फैब्रिक थोड़ा सा कम या ज़्यादा होता है तो आप ब्लाउज़ के पार्ट को हल्की सी खींच सकते हैं, लेकिन आपको स्लीव के पार्ट को बिल्कुल नहीं खींचना है। कोशिश करें आप कटिंग के समय ही स्लीव थोड़ा सा ज़्यादा कट करें। इसी तरीके से देखिए दूसरे स्लीव को भी मैं जॉइंट कर रही हूँ और दूसरी स्लीव भी मैंने लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी फिटिंग। तो देखिए फिटिंग लगाने में फ्रेंड्स सबके ही ब्लाउज़ में जो ये 4 टक्स होती है, इसमें हमारी जो बैक पार्ट होती है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जैसे 1/2 इंच। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट लगाएंगे, स्लीव का मेजर करेंगे और चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे और जो कमर की गोलाई है उसका मेजरमेंट लेंगे। तो 38 साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब मैं यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बैक पार्ट हमारा इसलिए 1/2 इंच बड़ा हो जाता है साइड से, क्योंकि हम फ्रंट में 1/2 इंच की गहराई में आर्म होल में टक्स लगाते हैं, तो इसीलिए हमारी ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है बैक पार्ट। कोई बात नहीं, उसे हम कट करके निकाल लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मार्किंग लगाएंगे और स्टिचिंग लगा के कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ पे देखिए फिटिंग की कंप्लीट फिटिंग लगा रही हूँ एक साथ। तो स्लीव भी मैंने मार्किंग करके लगाया है फिटिंग, ताकि दोनों स्लीव एक साथ बराबर से रहे। अब जो सिलाई करके हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाता है उसे कट करके बराबर कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग फिटिंग में 2-4 सिलाई लगा सकते हैं। इसमें फिटिंग लगा ली है। फिटिंग लगाने के बाद मैंने इसको सीधा किया, सेंटर में मैंने पिन लगा के इस तरीके से जॉइंट किया है और इसी के साथ मेरा आज का यह ब्लाउज़ की 38 साइज़ ब्लाउज़ के कंप्लीट ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड बैक एंड स्लीव के भी डिज़ाइन को ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।